हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 की सीरीज़ है और इसके अंदर हम आज पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिक डिफरेंस क्या है? देखें, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोप्राइटर में बेसिक डिफरेंस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। सोल प्रोप्राइटर के अंदर जो बंदा है वो अकेला ही मैनेज करता है, अकेला ऑनर होता है, तो उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट हो या जितना भी लॉस हो वो सारा का सारा वो अपने घर ले जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में एक दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनके अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जैसे कोई कंपनी कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर्स हैं, तो 50-50% रेशो है, तो मतलब अगर 1 लाख रुपये प्रॉफिट होगा तो 50,000 एक पार्टनर को मिलेगा और 50,000 जो है वो दूसरे पार्टनर को मिलेगा। अब इसके अंदर ये है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डिफरेंट अमाउंट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट, ऐसी बात है, ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर जो है वो सेम अमाउंट ही कॉन्ट्रीब्यूट करे, डिफरेंट अमाउंट भी कर सकता है। या पार्टनर को सैलरी भी दी जा सकती है कोई डिफरेंट काम करने के लिए। या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो पहले से ही यानी मतलब डिसाइड होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा कि भाई मैं 40% लूँगा, तुम 60% ले लेना, या तुम 30% लेना, और जो तीसरा पार्टनर है वो इस तरीके से पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी मतलब जो ड्राइंग करता है पार्टनर, वो जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर ऐड हो जाती है। अभी अब हम आगे जा चल के प्रैक्टिकल देखेंगे, क्योंकि अगर वो ऐड ना हो तो फिर जाहिर सी बात है पार्टनरशिप ने तो ज़्यादा कमाया ना, और वो ड्राइंग हो गई बीच में, लेकिन ये कि वो प्रॉफिट में ऐड होगा। मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट किस तरीके से होता है। ये देखें, ये है XYZ कंपनी है जिसके कंट्रीब्यूशन जो शेयर्स हैं, कंट्रीब्यूशन जो किया हुआ है वो कितना किया हुआ है, 1.5 लाख, 1,20,000, 90,000, और इन्होंने डिसाइड किया हुआ कि हम 2:3:2:1 रेशो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। अब प्रॉफिट हुआ कंपनी को 1,06,980 का। और अब इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा हुआ था कि भाई जो पार्टनर है X उसको सैलरी मिलेगी पर मंथ 3,000 रुपये, और जो पार्टनर Y है वो सैलरी लेगा 15,000 रुपये पर एनम, और बाकी जो बचेगा वो 6% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये उनकी समझ लीजिए ड्राइंग है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट किस तरह डिवाइड होगा। देखिए, प्रॉफिट जो है वो कितना दिया हुआ था, 1,06,980। ठीक है, इसमें से ड्राइंग ऐड कर दी हमने। सबसे पहले ड्राइंग जो है वो जो हमने पिछली बात की थी कि ड्राइंग जो है वो हमेशा ऐड होगी, ड्राइंग ऐड हो गई। अब ऐड होने के बाद जो पहला पार्टनर था X, उसको हम कितनी सैलरी दे रहे थे, 3,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दे रहे थे। तो वो इसमें बताए थे पर मंथ जो है वो 3,000 रुपये सैलरी उठा रहा था। इस तरीके से अब 12 महीने होते हैं, तो 3 को 12 से डिवाइड किया तो 36,000 आ गए। इस तरीके से पार्टनरशिप सैलरी जो था वो पर एनम, जो वाई पार्टनर था वो पर एनम ले रहा था 15,000 रुपये, हमने वो माइनस कर दी, तो 51,000 माइनस हो गए। अब रिमेनिंग जो इनका बचा, यानी कि मतलब अब जो वो है पर कैपिटल, यानी मतलब हम कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दे रहे थे इनको 6%, तो कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट था, 1.5 लाख, 1,20,000, 90,000, तो उसका 6% हमने निकाल दिया। अब जो अब इन सब निकालने के बाद जो बचेगा वो इनके रेशोज़ के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। 36 बचेगा। अब इन ये जो 51 पहले तो 1,06,980 के अंदर आप ऐड करें 1,620, इसके ऐड करने के बाद उसमें से माइनस करें 51,000 और 21,600 वो भी माइनस कर दें, जो बचेगा वो बचेगा 36,000। तो उसको 2:1 रेशो के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, तो ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी कि पहले पार्टनर को 62,190 मिलेंगे, 33, और दूसरे को 33,660 मिलेंगे, और तीसरे को 11,130 रुपीज़ मिलेंगे। अब जो 3 रीज़न डिफरेंस है उसके अंदर वही बात है कि हमने पहले भी पढ़ ली कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कितना है, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से ये डिवाइड हो, यानी मतलब ये इस तरीके से पार्टनरशिप डिसाइड करती है कि भाई किस तरीके से किसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट होता है इफेक्टिव रेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड, यानी मतलब जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एग्रीड पहले ही कर लिया जाता है कि भाई मैं इतना इंटरेस्ट मिलेगा
हर पार्टनर को। अब इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से होता है। देखें अब इसके अंदर क्या है कि ए बी पार्टनर है और 50,000 75,000 है। अच्छा, दोनों ने फ्रेश कैपिटल ऐड किया, दोनों ने कितना 20,000 और 45,000। लेकिन अच्छा, इसमें देखने वाली जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 1 जनवरी को ये स्टार्ट हुए ओपनिंग बैलेंस, यानी 1 जनवरी को हमारा कितना 50 और 75। लेकिन इन्होंने फ्रेश कैपिटल कब ऐड किया, वो ऐड किया है इन्होंने जून में, यानी कि एक तकरीबन आधा साल चला गया, ठीक है। और अगस्त में ऐड हुआ है, वो आधे से और भी ज़्यादा साल थी, यानी मतलब तकरीबन 4 महीने रह गए। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि पूरे पे इंटरेस्ट दे देंगे, हम जितने यानी कि मतलब जो मंथ बचे हैं उन पे इंटरेस्ट उनको मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेश कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है कि 20 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12। 6 कैसे आया कि 6 महीने बाद जून में ऐड किया गया ना, तो 6 इसलिए 6 आया, डिवाइडेड बाई 10 12 12 महीने होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि भाई अगस्त, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे, तो 4 महीने के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा। और उन दोनों को हमने निकाल दिया और ऐड कर दिया किसमें 50,000 में। 10,000 आया हमारे पास, उसमें 50,000 में ऐड किया तो वो हो गए 60,000। तो 60,000 का 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसको। अब क्या है कि अब सिनेरियो जो है वो चेंज है, यानी मतलब जो पार्टनरशिप जो होती है, यानी मतलब जो पार्टनरशिप समझ ले लीड होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई किस तरीके से एडमिशन होगा, किस तरीके से रिटायरमेंट होगी, किस तरीके से कोई अगर कोई पार्टनर डेड हो जाए तो उनके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। वो अभी हम आगे चल के देखते हैं। तो कैलकुलेटिंग जो प्रॉफिट होता है, मतलब यानी कि जो कैलकुलेट होता है, पहली बात है अगर पार्टनर जो है वो एडमिट हो रहा हो, यानी मतलब एडमिशन हो रहा हो किसी पार्टनर का, तो सबसे पहले क्या किया है कैलकुलेट ऑफ न्यू शेयर प्रॉफिट, यानी मतलब उसको कितना शेयर प्रॉफिट रेशो मिलेगा, ये सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही होगा गुडविल। जब देखें एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी पार्टनरशिप बनती है या टूटती है तो उसमें हमेशा गुडविल का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी शख्स किसी पार्टनर को ऐसे ही एडमिट नहीं करेगा। अगर प्रॉफिटेबल है पार्टनरशिप तो वो उससे गुडविल की अमाउंट ज़रूर चार्ज करेगा, इसलिए गुडविल आती है। और रिवोल्यूशन ऑफ नेट एसेट्स ऐसे जब पार्टनरशिप जब बन रही है तो उसके अंदर रिवोल्यूशन ज़रूर करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाएगा हमारी पार्टनरशिप की वैल्यू कितनी है। अब एडमिशन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनर के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाती है चेंजेस। अब ये इस तरीके से इसके अंदर दिया गया है कि इसमें 3 सिनेरियो दिए गए हैं। अगर जो ए बी पार्टनर है वो पुराना ही शेयर लेके चलें, या फिर दूसरा है कि अगर ए बी जो है वो इक्वली शेयर डिवाइड करें आफ्टर सी एडमिशन, और सी जो है वो बाय कर लेगा हाफ किसका, ए का और बी का। अब रेशो जो है वो हमें 3:2 रेशो चल रहा है, लेकिन 6 जो है जो सी पार्टनर है वो 1:6 शेयर रेशो लेके चल रहे हैं। तो आप देखते हैं किस तरीके से पहला सिनेरियो वर्क करता है। ए बी जो है वो पहला सिनेरियो ये था कि ओल्ड रेशो पे ही रहेंगे। तो जो ओल्ड रेशो है वो हमारा बन रहा है कितना 3:2 का रेशो बन रहा है, ठीक है। 1 - 1/6। 1 कैसे आया, देखें कभी भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है वो 100% होता है, सही है। अब 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 100% को। 100% मतलब यानी कि क्या कि इस 1 में से ही तमाम प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब वो किस रेशो में होगा ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो 5 देखें 5:6 कैसे आया, 1 - 1/6 को माइनस किया तो 5:6 आया। और 3 डिवाइडेड बाय 5 जो आया वो कैसे आया कि आप देखें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 था, तो 3 और 2 को ऐड करें 5 हो गया डिनोमिनेटर के अंदर, और न्यूमिनेटर है वो 3 रह गया क्योंकि रेशो कितना था 3 का, मल्टीप्लाई किया 3/6 आ गया। फिर उसके बाद इस तरीके से 5 डिवाइडेड बाई 6 किया तो 2 और 2 जो है 2 डिवाइड हुआ 5 से, तो इसका 2:6 आ गया। और 1/6 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि 5:6 रेशो, यानी मतलब जो डिवाइड करना है। अब जो वो है अपना 5/6 आपकी समझ में आ गया कि पहले कैसे आया। और 1/2 कैसे आया कि मतलब इक्वल शेयर कर रहे हैं, इक्वल शेयर मतलब हाफ शेयर कर रहे हैं, ये ध्यान रखें हाफ शेयर कर रहे हैं। तो 1/2
2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5/12। इस तरीके से 2 वाला भी, और इस तरीके 1/6, और जाहिर सी बात है ये एडमिशन की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए 2:2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो ये इसमें, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ही बता रहा है कि ए एंड बी विल बी शेयर इक्वल आफ्टर सी एडमिशन। अब 1/6 तो हमें पता है कि उसका रेशो दिया हुआ था, तो 2 इसलिए आया क्योंकि 1+1=2 होता है, क्योंकि इक्वल शेयर कर रहे थे ना ये दो पार्टनर, तो 2 इसलिए आया क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में इसलिए 2 आया क्योंकि 2 जो है वो यानी कि मतलब इक्वल है। इक्वल किसे, किन दोनों के, ए और बी के, और ए और बी कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट करें, 1 और 1, तो 2 इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब थर्ड सिनेरियो देख लेते हैं कि जो सी जो है वो शेयर कर लेगा हाफ बाय ए का और हाफ बाय कर लेगा बी का। अब 1/6 तो आपको पता है, 1/2 भी पता है किस तरीके से आया। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, वो हाफ बाय कर रहे हैं। हाफ बाय कैसे कर रहे हैं कि इसको 6, आप देखें इसके अंदर क्या किया इन्होंने कि जो इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है, 1/12 हाफ आया उसका, और 3:5 का रेशो तो हमें पहले से ही पता था, ठीक है। उसको एलसीएम निकाला तो 16/31 आया, और दूसरे का हमने इसी तरीके से 2:5 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 16/19 आएगा, और 1 तो है क्योंकि वो हाफ शेयर कर रहे हैं, दोनों से हाफ लेगा, 12 दोनों से लेगा, और 1/12 और 1+1/12 दोनों से लेगा, तो इस तरीके से इसका रेशो 31 पहले का ए का रेशो, ए का आएगा 19 बी का, और 10 जो है वो सी का रेशो आ जाएगा। अब देखते हैं गुडविल को। गुडविल जो है देखें, गुडविल जो है वो सजेस्ट करती है इंटेंजिबल एसेट। जाहिर सी बात है ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है गुडविल। किसी भी कंपनी का आप फिजिकली गुडविल जाके या पार्टनरशिप फॉर्म पर किसी भी गुडविल देख नहीं सकते। तो गुडविल क्या है, इंप्रेशन टू क्रिएट माइंड कस्टमर के, भाई ये जो गुडविल अगर अच्छी आएगी या बुरी आएगी तो वो माइंड्स कर देगी कि भाई देखें कोई भी शख्स किसी पार्टनरशिप में तभी इंटर होगा ना जब उसको कोई प्रॉफिट पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट है। बगैर प्रॉफिटेशन के तो कोई नहीं आएगा। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि गुडविल से कि भाई एवरेज प्रॉफिट कमा रही है, सुपर प्रॉफिट कमा रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी इसकी है। गुडविल से एक आइडिया हमें हो सकता है कि हम एडमिशन किसी पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि गुडविल इसकी अच्छी है या बुरी है, तो हम जाएँ या ना जाएँ। अब एक गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यही है कि गुडविल जो है वो इज़ अ प्राइम अमाउंट है कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ न्यू कमिंग पार्टनर टू ऐड इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी जाहिर सी बात है जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट में वो ऐड होती है, प्राइम अमाउंट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। और गुडविल जो है वो बुक में डिफरेंट तरीके से लिखे, राइज हो सकती है, रिटेन एज एसेट हो सकती है, गुडविल राइज एंड रिटर्न आउट भी हो सकती है, कैश ब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ गुडविल प्रीमियर ये भी हो सकता है। गुडविल जो है वो प्राइमरी गुडविल जो है वो प्रीमियम और विद एंड देन विड्रॉ हो सकती है, ये भी हो सकता है। अच्छा एक चीज़ में रखें, कोई शख्स किसी पार्टनरशिप चलती हुई पार्टनरशिप में तभी इंटर करेगा जब उसको बेनिफिट हो, और कोई शख्स ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो कोई शख्स उस पार्टनरशिप में तभी जाएगा जब उसको पता है कि प्रॉफिट मुझे होगा जाने के बाद। तो इसका दारोमदार जो है वो गुडविल पे, इसलिए पार्टनरशिप में गुडविल की अहमियत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो अमाउंट इनकम यानी कि पे कर रहे हैं एज वेल एज जैसे तो गुडविल का अमाउंट बकायदा पे करके पार्टनर आता है, ऐसे पार्टनर नहीं आता गुडविल का। अब जाहिर सी बात है जब एडमिशन होता है तो जितने भी यानी मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनके जितने भी एसेट्स होते हैं उनको फेयर वैल्यू पे कर लिया जाता है, ताकि हमें पता चल जाए कि हम किसी गेन में हैं या लॉस में या कोई चेंजेस नहीं है। ये सब हमें पता कैसे चलता है, वो हम उसको जो है वो गेन और लॉस पता करने के लिए फेयर वैल्यू पे हमेशा एडजस्ट करते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो अच्छी यानी मतलब सही है या फिर अच्छी नहीं चल रही। अब आ गया कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो उसके लिए क्या एंट्री होती है कि पहले तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जैसे कि कोई शख्स जा रहा है तो उसको क्योंकि उसने पार्टनरशिप बनाई है तो उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बेशक उसके एसेट्स और प्रॉफिट वगैरह तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसको गुडविल का भी तो फ़ायदा मिलना चाहिए। और गेन और लॉस और रेगुलेशन अगर हाँ अगर
एसिड जो है वो रीवैल्यूएशन में गेन हुआ तो भी उसके लॉस हुआ तो भी उसके रिटायरिंग पार्टनर के। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप चल रही हो और चलती हुई पार्टनरशिप में ही जो है वो जो पार्टनर है वो इंतकाल कर जाए, तो उसका क्या किस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से यानी मतलब ट्रांसफ़र होगा, शेयर प्रॉफिट होगा टिल या लॉस टिल डेथ, यानी जब तक उसका इंतकाल हुआ उस दिन तक। शेयर गुडविल ऑफ द फर्म होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एनी अदर टाइम ऑफ स्पेसिफाइड लोन्स वगैरह अगर उस पर थे तो वो। और बैलेंस अपेयर एज अनअप्रोप्रिएट, और रिजर्व के अंदर कोई अगर जैसे कई पार्टनरशिप फर्म जो है वो थोड़ा सा रिजर्व भी रखती रहती हैं, कभी हालात ख़राब हो या कभी जैसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया तो उसको ज़रूरी नहीं कि सारा प्रॉफिट इस्तेमाल करने या सारा प्रॉफिट पार्टनरशिप से निकाल लें, तो वो रखती है। और उसकी एंट्री क्या लगती है, डेबिट बैलेंस ऑफ डिसीज पार्टनर एक्सक्लूडिंग अकाउंट लायबिलिटी, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेबिट डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटिव अकाउंट लायबिलिटी, और बैलेंस ऑफ डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट इन एसेट्स, ये एंट्री इसकी लगती है। अब हम देखते हैं कि फाइनल अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह जो है वो किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म के बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, बस इसके अंदर शेयर कैपिटल जो है वो दो के आते हैं क्योंकि जैसे अंदर दो पार्टनर्स हैं। तो इसके अंदर हम जल्दी से देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से हमें ये पूरी एडजस्टमेंट दी हुई है। इसके अंदर एडजस्टमेंट दी हुई है कि भाई स्टॉक जो है वो इतना है, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स कितने दिए हुए हैं, बिल्डिंग की जो मटेरियल है वो बिल्डिंग जो है वो 5%, मशीनरी 10%, और फर्नीचर जो है 10% है, आउटस्टैंडिंग वेजेस और कुछ परचेज वगैरह है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। और फिर उसका है कि इंटरेस्ट वगैरह है या नहीं है, और फिर बहुत पार्टनर जो है वो सैलरी भी लेते हैं, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। अब हम देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। तो अब इसके अंदर सेल्स तो हमें डायरेक्ट दी हुई थी, तो डायरेक्ट सेल्स हमें उठा, ओपनिंग स्टॉक दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें सवाल में दिया है कि 5,000 रुपये 31 मार्च 2021 को जो 5,000 रुपये था वो हमने कर लिया, और इस तरीके से हमने कर लिया, और ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया। अब वेजेस जो है वेजेस हमने दी, अच्छा कुछ जो आउटस्टैंडिंग वेजेस थी वो उसमें हमें बताई हुई है कि कितनी थी। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 थी और सैलरी जो थी वो 10,000 थी, वो हमने लिख ली। और इसी तरीके से प्रीपेड एडवर्टीजमेंट जो जैसे बात है हमने प्रीपेड किया हुआ तो उसको हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे हमने प्रीपेड किया भाई हमारा एसेट है, ये हमारी एक्सपेंस नहीं है, तो उसको माइनस करेंगे। प्रीपेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये भी हम माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्डिंग की कितनी दी हुई थी हमें, बिल्डिंग की हमें 5% दी हुई, मशीनरी की हमें 10% दी हुई, फर्नीचर की भी 10% दी हुई, वो हम इनमें से माइनस करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। और बेड रेट्स के बारे में भी हमें बताया हुआ था कि आपके रिटर्न ऑफ कितने हुए 22,000, और उसमें से प्रोविज़न ऑफ बेड रेट्स जो आ रहे हैं वो 5% का आ रहा है, तो वो हमने उसको ऐड कर लिया। अब इस तरीके से जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो ये आया, और इसको हमने किस रेशियो से डिवाइड किया हुआ था इसको। अच्छा, पार्टनर सैलरी सबसे एंड में हम जाके कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें। पार्टनर सैलरी निकालने का 10,000 रुपये प्रॉफिट आया, और 10,000 रुपये 3:2 के रेशियो से हमने उसको निकाल दिया। इस तरीके से अब बैलेंस शीट हुई, डेप्रिसिएशन वगैरह हमने सब में माइनस की, इस तरीके से सब कुछ इस सेम वे बिल्कुल सॉफ्ट प्रोप्राइटर जैसी ही इसके अंदर अपना जो है वो बैलेंस शीट बन रही है। सिर्फ इसमें फ़र्क वही होता है कि कैपिटल का फ़र्क होता है। अब इसके अंदर कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैपिटल के फ़र्क से ही हमारे जो उसमें फ़र्क आता है कि भाई इसका कैपिटल था, इसने ड्राइंग ली, अच्छा जो ड्राइंग जिससे लेगा वो उसके कैपिटल से माइनस होगी। ये देखिए इसके अंदर, यानी मतलब शिराज का कैपिटल कितना था, तो वो था 10,000 रुपये, और 21,000 रुपये जो था वो शिराज का प्रॉफिट था, तो उसको माइनस कर दिया गया। और सुमैया का जो था वो 10,000 रुपये था, और उसका प्रॉफिट कितना था 14,000 रुपये, और उसको ड्राइंग उसने कितने की माइनस की 3,000 रुपये। इस तरीके से ये पार्टनरशिप, सिर्फ फ़र्क पार्टनरशिप और सुपर प्रोप्राइटर में यही है कि इसमें उसमें एक ऑनर होता है, इसके अंदर
जो है वो एक से ज़्यादा ऑनर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।